वर्सेस एब्जॉर्बेंस, एब्जॉर्बर वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन इन माइक्रोग्राम पर ml होता है, एब्जॉर्बेंस नैनोमीटर में होता है। और हम उस स्टैंडर्ड कैलिब्रेशन कर्व की मदद से किसी सैंपल टैबलेट का कॉन्सेंट्रेशन कितनी मात्रा में उसमें ड्रग प्रेजेंट है ये डिटरमाइन करेंगे, जिसे हम स्टैंडर्ड कर्व मेथड कहते हैं। यूट्यूब पर बहुत सारे इसके वीडियोस अवेलेबल है, उनका वर्क काफ़ी अप्रिशिएबल है, लेकिन आज मैं आपको इसका वर्क डायरेक्ट कैलकुलेशन ऑन एक्सेल पर सिखाऊंगा, जिससे आपकी एक्सेल की हैबिट बनी रहे। इससे पहले भी मैंने एक्सेल पर काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हैं, मैं उन सभी वीडियोस की लिंक आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप उन वीडियोस को देखकर अपने एक्सेल का नॉलेज और बढ़ाइए। और आने वाले टाइम में मैं आपको एक्सेल्स के ऊपर फार्मा के सारे कैलकुलेशंस के सारे डेटा सिखाऊंगा, तो आप इसी वीडियोस की शुरुआत को देखते रहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे शीट 3 पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी मेरे एक ड्रग का एक्सेल कैलकुलेशन का ग्राफ दे दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस एब्जॉर्बेंस का एक ग्राफ है, जिसमें यहाँ पर सीरियल नंबर और कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस एब्जॉर्बेंस का एक मैंने चार्ट प्रिपेयर किया था। सीरियल नंबर 1 2 3 4 5, कॉन्सेंट्रेशन 5 10 15 20 माइक्रोग्राम पर ml, माइक्रोग्राम पर ml, ppm, पार्ट पर मिलियन, इन सभी के वीडियोस मैं आने वाले समय में बनाऊंगा। लेकिन मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बता दूंगा कि इनके सॉल्यूशंस किस तरह से, उनका डाइल्यूशन फैक्टर किस तरह से कैलकुलेशन किया जाता है ऑन एक्सेल। इससे आपकी एक्सेल की इन्फॉर्मेशन और बढ़ेगी। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर 5, 10, 15, 20, 25 माइक्रोग्राम पर ml के मैंने सॉल्यूशन बनाए और उसे एक पर्टिकुलर रेफरेंस सॉल्वेंट में डिसॉल्व करके उसके सीरियल डाइल्यूशंस बना के उसको यूवी पर रन कर लिया अगेंस्ट 0.1 नॉर्मल HCl सॉल्यूशन। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, 0.1 नॉर्मल HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, और फिर उनके एब्जॉर्बेंस यूवी के अंदर लिए, जिसमें मुझे आंसर मिला 0.4142, 0.248, 0.353, 0.481, 0.596। ये एब्जॉर्बेंस मुझे नैनोमीटर में मिले। देन आफ्टर मैंने यहाँ पर इंसर्ट का ऑप्शन सिलेक्ट करके स्कैटर में जाने के बाद यहाँ स्कैटर लाइन जैसे ही मैंने सिलेक्ट की, मुझे मेरा ये ग्राफ मिल गया। आप ब्रॉड वे में देख सकते हैं यहाँ पर ये ग्राफ कुछ इस तरह से प्लॉट हुआ है। ग्राफ प्लॉट होने के बाद मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे की साइड में कॉन्सेंट्रेशन माइक्रोग्राम पर ml, एब्जॉर्बेंस नैनोमीटर में है। ये ग्राफ काफ़ी लीनियर है और इसका मैंने एक इक्वेशन डिराइव किया, सिंपली कुछ भी नहीं, मैं अपने कर्सर को ग्राफ पर ले गया, राइट क्लिक करके मैंने इसके अंदर ट्रेड लाइन ऐड कर दी और ट्रेड लाइन के बाद मैंने आर स्क्वायर और इंसर्ट इक्वेशन का ऑप्शन जैसे ही मैंने सिलेक्ट किया, मेरा इक्वेशन यहाँ डिराइव हो गया। मेरा इक्वेशन अगर आपको ना दिख रहा हो तो मैं इसे बड़ा करके बताता हूँ दोस्तों आपको। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा इक्वेशन इस तरह से आया है, y is equal to 0.0228x plus 0.0217 और हमारी आर स्क्वायर मतलब रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज इक्वल टू 0.9986, ये हमें आर स्क्वायर की वैल्यू मिली है। आज हम इसी इक्वेशन की मदद से मैं आपको सैंपल टैबलेट का कैलकुलेशन सिखाऊंगा कि हमारे टैबलेट में हमारे एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट की मात्रा कितनी है, इसका कैलकुलेशन मैं आपको बताऊंगा। तो इस स्टैंडर्ड कैलिब्रेशन कर्व की मदद से अगर हम किसी सैंपल टैबलेट का अगर कैलकुलेशन अगर करना चाहे तो वो भी हम कर सकते हैं, अगर हम इस ग्राफ का सही तरीके से इस्तेमाल जानते हो और इन सही तरीके से इन कैलकुलेशन को करना जानते हो। तो सभी छात्रों से मेरा अनुरोध है कि आप इस वीडियो को काफ़ी ध्यान से देखिए और मैं जैसे प्रैक्टिकल करते जा रहा हूँ वैसे आप भी अपनी एक्सेल शीट पर इसका कैलकुलेशन कीजिए, जिससे आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाए। तो आज इसी इक्वेशन की मदद से मैं आपको हमारे सैंपल टैबलेट का एक कैलकुलेशन करके बताऊंगा। चलिए हम चलते हैं शीट 2 पर। यहाँ पर मैंने पहले से ही सैंपल टैबलेट का एक कैलकुलेशन करके रखा है, जिस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं डेटा में यहाँ पर 15 माइक्रोग्राम पर ml इतने सॉल्यूशन पर मुझे एब्जॉर्बेंस 0.353, ये मुझे स्टैंडर्ड कैलिब्रेशन कर का मुझे एक एब्जॉर्बेंस मिला। उसी तरह से मैंने मेरे टैबलेट को क्रश किया, देन आफ्टर मैंने उससे एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया जिसका नाम था 0.1 नॉर्मल HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो मैंने आपको स्टैंडर्ड में बताया था। अब यहाँ पर हम सैंपल का कैलकुलेशन जब करेंगे तब मुझे एब्जॉर्बेंस के तौर पर 0.301 नॉर्मल नैनोमीटर, ये मुझे मेरे यूवी के डेटा से इसका आंसर मिला है। आप ध्यान दीजिएगा कि 15 माइक्रोग्राम पर ml का मैंने एक सॉल्यूशन बनाया, टैबलेट को क्रश किया, देन आफ्टर उसका पर्टिकुलर डाइल्यूशन बनाया और उसे मैंने मेरे यूवी में रन किया। रन करने के बाद मुझे जो नॉर्मल नैनोमीटर सॉल्यूशन मिला वो उसका एब्जॉर्बेंस आया मुझे 0.301 नैनोमीटर। इतना नैनोमीटर का सॉल्यूशन आंसर आया मेरे सैंपल टैबलेट के लिए। अब इस सैंपल टैबलेट के एब्जॉर्बेंस से मुझे पता करना है कि क्या मेरे 15 माइक्रोग्राम पर ml
इतने सैंपल सॉल्यूशन में क्या मेरा एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट कितनी मात्रा में प्रेजेंट है। तो चलिए दोस्तों हम शुरुआत करते हैं मेरे कैलकुलेशन की। सबसे पहले हम यहाँ पर आप इक्वेशन देख सकते हैं ब्रॉड वे में y इज इक्वल टू 0.0228x प्लस 0.0217 ये वैल्यू मैंने मेरे ग्राफ के इस इक्वेशन से ली है। इसको मैंने एज इट इज यहाँ पर ऐसे ही टाइप कर दिया है। तो अब मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि 15 माइक्रोग्राम पर ml का कॉन्सेंट्रेशन क्या सचमुच 15 है या उससे कम है या ज़्यादा है, इसके बारे में हम डिसाइड करेंगे। तो हम यहाँ पर आप देख सकते हैं y है, यहाँ पर mx, y इज इक्वल टू mx प्लस c है। c माने कॉन्स्टेंट, c m और x इसकी वैल्यू है। हमें y की वैल्यू हमें पता चल चुकी है जो आई है 0.301 नैनोमीटर, तो वो हम एज इट इज यहाँ पर लिख देंगे 0.301 यहाँ पर इस तरह से लिख देंगे। उसके बाद इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे, उसके बाद हम लिखेंगे 0.0228 जो इक्वेशन एज इट इज है वो इज इक्वल टू इंटू एक्स प्लस का साइन लगाएंगे, उसके बाद 0.0217। इस तरह से मैंने अपने इस इक्वेशन को यहाँ पर टाइप कर दिया है। दोस्तों मैं आपको यहाँ पर पक्षांतर का एक तरीका बताऊंगा, मतलब हमारी वैल्यूज जो आती है उस वैल्यू को हम किस तरह से x की वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है, ये हमारा मोटो है। x का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन। मैं आपको, अगर आपको स्क्रीन पर नहीं दिख रहा तो मैं इसको बड़ा करके बताता हूँ दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इसको 0.301 ये 15 माइक्रोग्राम पर ml का मेरा एब्जॉर्बेंस है, मुझे यहाँ पर ये चीज़ मिल चुकी है। अब मैं आपको बताऊंगा कि मुझे x की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या करना होगा। तो मैं सिंपली कुछ भी नहीं करूंगा, मेरा ये जो 0.217 है इसे मैं इस साइड ले जाऊंगा, इज इक्वल टू के साइन के इस साइड ले जाऊंगा। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, 0.0217 इस वैल्यू को मैं इज इक्वल टू के इस साइड ले जाऊंगा। देखिए कैसे, 0.301 माइनस 0.0217, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर 0.0217 के सामने प्लस साइन है। जब मैं इसे इज इक्वल टू के इस साइड ले जाऊंगा तो वो माइनस में हो जाएगा और इज इक्वल टू का साइन एज इट इज, और यहाँ पर 0.0228x एज इट इज रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इक्वेशन कुछ इस तरह से आया है। अब मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि 0.301 माइनस 0.0217 का आंसर किस तरह से आता है। तो अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो अगर हम इसका माइनस साइन करते हैं, जब हम इसका आंसर निकालते हैं तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आएगा दोस्तों। हम यहाँ पर इज इक्वल टू का साइन लगा देंगे, बराबर का निशान, 0.301 माइनस 0.0217, और जैसे ही मैं इंटर का बटन दबाता हूँ यहाँ पर आप देख सकते हैं 0.2793। आप कहेंगे यहाँ पर इज इक्वल टू का साइन आपने क्यों लगाया, क्योंकि एक्सेल में जब हम कैलकुलेशन करते हैं तब हमें कोई भी कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें बराबर का निशान लगाना होता है। मेरे प्रीवियस वीडियोस में भी आपने देखा होगा। और उसके बाद मैंने सिंपली यहाँ पर एक माइनस किया है, बेरीज वजाबाकी की है मराठी भाषा में, 0.301 माइनस 0.0217, तो मेरा आंसर 0.2793 आ चुका है। अब ये मुझे माइनस में मिल चुका है। अब जब मुझे इसके आगे का कैलकुलेशन करना होगा, सिंपली मैं कुछ भी नहीं करूँगा, इज इक्वल टू का साइन फिर से लगाऊंगा और यहाँ पर 0 पॉइंट, क्योंकि अब ये 0.279 इज इक्वल टू के साइन के इस तरफ चला जाएगा, तो हमें करना क्या है, 0.279 और डिवाइडेड बाय 0.0228। ऐसा लिखने से डायरेक्ट मैं इंटर कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 12.2386। अब आप कहेंगे कि 12.2386 ये चीज़ क्या है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया है दोस्तों। मैंने यहाँ पर इसको आइडेंटिफिकेशन के लिए मैं इसको निशान को हरा कर देता हूँ, इसको पीला कर देता हूँ। मैंने सिंपली 0.301 माइनस 0.027 को जब माइनस किया तो मेरा आंसर 0.2793 आया। और मैंने जब 0.2793 को इज इक्वल टू के साइन के इस साइड ले गया मैथमेटिकल लैंग्वेज में, तो x इज इक्वल टू मेरा आंसर आया 12.25। इस तरह से आया मेरा आंसर। अब मुझे पता चल चुका है कि मेरे 15 माइक्रोग्राम पर ml के
सैंपल टैबलेट सॉल्यूशन में मेरा एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट ड्रग इतने दशमलव है, ये मैंने इस इक्वेशन से आपको डिराइव करके बता दिया। लेकिन अब मुझे पता भी ये भी करना है कि मेरे टेस्ट वर्स अपॉन स्टैंडर्ड इंटू 100 में कितने प्रतिशत मेरा ड्रग है। मुझे अगर उसको परसेंट में निकालना हो तो मैं किस तरह से निकालूंगा दोस्तों, बहुत ही आसान है। मैं सिंपली लगाऊंगा बराबर का निशान और यहाँ पर 12.25 डिवाइडेड बाय, आप यहाँ पर देख सकते हैं 15 माइक्रोग्राम पर ml। ये फॉर्मूला कहाँ से आया मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। 15 जैसे ही मैं करता हूँ एंटर का निशान दबाता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं 0.816667। और फिर मैं फिर से इसको परसेंट में कैलकुलेट करने के लिए, कभी भी ऐसी वैल्यू आ जाए तो उसको परसेंट में कैलकुलेट करने के लिए उसको इंटू 100 लिखते हैं। तो मैं अपने कर्सर को यहाँ ले जाऊंगा और उसको शिफ्ट 8 की कमांड दबाऊंगा और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। और जैसे ही मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ मेरा फाइनल आंसर आता है 81.66। मतलब मेरा एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट 100% में से 81.666% इतना एक्टिव है और मेरे सैंपल में इतना प्रतिशत सैंपल है और 15 माइक्रोग्राम पर ml से 12.25 ये मेरा माइक्रोग्राम पर ml का सॉल्यूशन है। तो दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये कैलकुलेशन काफ़ी आराम से समझ में आया होगा। मैंने ये इक्वेशन सिंपली ग्राफ से लिया है। y की वैल्यू 15 माइक्रोग्राम पर ml के एब्जॉर्बेंस को मैंने यहाँ डाल दिया और फिर इसको सिंपली मल्टीप्लिकेशन पक्षांतर के रूल को इधर ले गया और देन आफ्टर उसको माइनस कर दिया, जो भी वैल्यू है उसको डिवाइड कर दिया, इससे x की वैल्यू कैलकुलेट कर ली और उसको डिवाइडेड बाय टेस्ट अपॉन स्टैंडर्ड इनटू 100 के फॉर्मूला से मैंने इसका परसेंटेज कैलकुलेट कर लिया। ये फॉर्मूला मैंने यहाँ लगाया और मेरा आंसर 81.666 आया। इसका मीनिंग ये हुआ दोस्तों कि 81 दशमलव मेरा ड्रग प्योर है। इस ग्राफ की मदद से मैंने स्टैंडर्ड और सैंपल का कैलकुलेशन अभी आपको प्रैक्टिकल वे में करके बताया है। तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों। मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। हैव अ